जय हिंद साथियों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। हमने त्रिकोणमिति के प्रथम लेक्चर में त्रिकोणमिति के बेसिक्स को समझा था। आज हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली नंबर 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं त्रिभुज। देखिए, नामकरण कीजिए। पहले देखिए, कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण हमारा बी है क्या? समकोण है। ये हमारा समकोण हो गया। अब हम ये जो हमारा ए और बी है इसको कहीं भी रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रख रहे हैं, बी हो गया, यहाँ पे सी करते हैं, ठीक। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमने तीनों भुजाओं को रख लिया। अब देखिए, ए बी हमारा क्या है? ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर और हमारा बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें तीसरी भुजा याद करनी है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा याद कर सकते हैं। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप इस पे इन सभी का मान रखिए। देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए, ए सी स्क्वायर, ए बी का मान क्या है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर, ये देखिए 24 का होता है 576 वर्ग और प्लस इसका 49। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। अब हम दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो ए सी बराबर होगा 25। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो हमारा ए सी का मान आ गया 25। ठीक है। अब हमें त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात हो गए। अब हम क्या करेंगे? इन पे अप्लाई करेंगे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान याद करेंगे। ठीक है ना। हम पहली क्लास में पढ़े थे लाल बटे कक्का, तो जो लोग भूल गए हैं कोई बात नहीं, यहाँ से याद हो जाएगा। ये होता है साइन कॉस टेन। देखिए, साइन ए के लिए हम मान निकालेंगे। हमारा समझिए एक है ये साइन ए, क्या होता है साइन का? लंब बटा कर्ण। हमारा लंब क्या है? बीसी, बीसी हमारा लंब है। कर्ण क्या हमारा? एसी। बीसी का मान क्या है? 7, एसी का मान क्या है? 25। तो हमारा एक लग गया। अब देखिए, कॉस बी के लिए, कॉस ए के लिए, कॉस ए हमारा ये, इसके लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार हमारा क्या है? ए बी, आधार हमारा ए बी है, कर्ण क्या है? ए सी। अब मान रखिए सीधे आप, आधार 24, कर्ण हमारा 25। तो दोस्तों, हमने पहले को सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे पे आते हैं। देखिए, साइन सी, साइन सी, साइन सी देखिए, हमने न्यून कोण पहले ए लिया था। ये न्यून कोण हमने पहले ए लिया था। अब की बार देखिए साइन सी दे रहा है, मतलब न्यून कोण हमें सी को मानना पड़ेगा। न्यून कोण हमारा सी है। हम आपको पहली क्लास में अच्छे से बताए थे कि जो हमारा न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जिस पे कोण लिया जाता है न्यून कोण, वो हमारा आधार होता है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। कर्ण तो हमारा यही रहेगा, लेकिन जब हम कोण न्यून कोण सी को लेंगे तब ये इसके सामने की भुजा क्या? ए भी लंब हो जाएगा। तो आप लंब इसे मानेंगे, आधार इसे मानेंगे, कर्ण इसे मानेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। तो साइन सी बराबर क्या लिखेंगे आप? लंब, लंब हमारा क्या इसमें है? ए बी, और बड़ा कर्ण वही रहेगा ए सी। अब ए बी का मान क्या होगा? 24 और ए सी का मान क्या हो जाएगा? 25। ठीक, अब हम कॉस सी पे आते हैं। कॉस सी, अब देखिए इसके लिए भी यही होगा। इसके लिए आधार क्या होगा? बी सी, आधार क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी। बी सी का मान क्या है? 7, ए सी का मान क्या है? 25। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन लग चुका है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो ये हमारा एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करना हमें। देखिए, साइन ए का मान 3/4 दिया है। इधर देखिए आप, साइन ए 3/4 दिया, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे।
जिसमें ए न्यून कोण होगा। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बनाया, ए को न्यून कोण रखेंगे, बी सी। ठीक है ना, हमारा लंब इसमें क्या दे दिया, इससे देखेंगे लंब हमारा क्या है न्यून कोण के लिए 3 बी सी है, उसके बाद कर्ण क्या है 4, ये हो गया। हमें ए बी नहीं मिल रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, देखेंगे ए सी स्क्वायर, देखिए ए सी कर्ण हो गया हमारा, ए बी आधार हुआ बराबर ए बी आधार हुआ स्क्वायर प्लस लंब क्या हुआ बी सी स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान हमें पता 16 नहीं 16 कहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी का मान हमें नहीं पता, बी सी का पता है, होगा 3 का स्क्वायर। तो देखिए अब ये हो जाएगा 16 ए बी स्क्वायर प्लस 9, आप देखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर होगा 16 माइनस 9, क्या आएगा 7, दोनों साइड वर्गमूल लेंगे, होगा ए बी बराबर √7, हमें ए बी का मान मिला √7। तो अब देखिए ये जो √7 है, हमें तीनों का मान ज्ञात हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब कॉस ए का मान निकालिए, कॉस tan ए का मान निकालिए। ठीक, लेते हैं हम कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होगा, देखिए लंब नहीं कर्ण आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। ठीक, √7 बटा 4 हो गया, आधार बटा कर्ण, tan पे आते हैं, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है 3, आधार क्या है √7, ए बी हमारा आधार है और लंब क्या है बी सी, ए बी बराबर क्या है √7 और नहीं आधार बटा कर्ण। ठीक, ए बी बराबर हमारा √7 और लंब बराबर 3, यार हमने आधार बटा लंब कर दिया, 1 मिनट मिस्टेक हुआ थोड़ा, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी। ठीक, ए बी बी सी हमारा है 3 और आधार हमारा है ए बी √7। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, नोट कीजिए, ये हमारा एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन। आकृति हमें दिया है, हमें tan p cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज हमें मिला है पहले से, हमें क्यू आर का मान ज्ञात नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लीजिए क्यू आर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लीजिए पी क्यू। ठीक है, पी आर हमारा क्या है 13, 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर हमें नहीं पता है, क्यू आर को ही ज्ञात करना है क्यू आर, और पी क्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का वर्ग क्या होता है 169 बराबर क्यू आर का मान नहीं पता, क्यू आर स्क्वायर होगा 12 का वर्ग 144। ठीक है, क्यू आर बराबर होगा 169 माइनस 144, आएगा क्या 25। ठीक है, दोनों साइड वर्गमूल लेंगे आप लोग तो आएगा 5, 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, क्यू आर का मान हमें ज्ञात हो गया। अब देखेंगे इसे मान लीजिए समीकरण 1, tan p माइनस cot r, मानिए समीकरण 1। ठीक, हम निकालिए आप tan p का मान पहले, tan p क्या होता है, tan बराबर आधार लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है, देखिए tan p है ना, हम न्यून कोण p को लेंगे, देखिए tan p हमारा है, न्यून कोण इसमें हम p लेंगे, तो इसके लिए हमारा लंब क्या होगा क्यू आर, tan बराबर लंब बटा आधार, हमारा क्या है क्यू आर लंब है, क्यू आर आधार क्या है पी क्यू, क्यू आर बराबर 5, पी क्यू क्या है 12, ये आ गया tan p का मान। और cot r का मान देखिए, cot r है न्यून कोण, इसमें क्या लेंगे r। ठीक, न्यून कोण हम r माने,
इसके लिए लंब हमारा क्या होगा, पी क्यू, आधार क्या होगा, क्यू आर। ठीक है, तो कॉट आर बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार हमारा क्या है, क्यू आर। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, ठीक है ना, इधर हम लिख भी देते हैं कॉसेक, ये होगा सेक, ये होगा कॉट, ठीक है ना, ये ऊपर से होगा। कॉट का होता है आधार बटा लंब, ये हमारा आधार हो गया इसके लिए, और लंब 12, पी क्यू लंब हमारा है। देखिए क्यू आर बराबर 5 और पी क्यू बराबर 12, ये निकल गया। हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में tan P और tan R, नहीं tan R नहीं है, cot R है, cot R का मान रखने पर ठीक। आप ये हमारा समीकरण इसमें रखिए, tan P और cot R का मान। tan P का मान क्या है, 5/12 माइनस cot R का मान देखिए ये है 5/12, बीच में माइनस है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्या आएगा 0। ठीक, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। तो ये हमारा एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे 15 cot A बराबर 8 दिया हमें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, cot A बराबर 8/15, इसको आप इधर भेज दीजिए। ठीक, अब हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। cot का बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। tan का होता है लंब बटा आधार, इसका आधार बटा लंब। तो हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका न्यून कोण ए हो। एक त्रिभुज है हमारा ये ए बी सी, हमने बी को समकोण बनाया, ए को न्यून कोण, ठीक है। इसमें देखिए आधार हमारा क्या आ रहा है, इसके लिए कोण एक न्यून कोण है जब आधार इसका क्या होगा, ये नीचे वाला ए बी होगा, और लंब क्या होगा, बी सी होगा, जो है 15। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, आप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। अब AC का मान क्या दिया है, कुछ नहीं, AC का मान हमें ज्ञात करना है। AB का मान हमें 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, BC का मान 15, 15 का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर, इसका हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 225, 225 हो जाएगा ना, हाँ। अब जोड़िए दोनों को, AC स्क्वायर बराबर 289, जोड़ेंगे 289 आएगा, दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे आप, AC बराबर क्या आएगा 17, ठीक है। AC का मान क्या आया 17, आप यहाँ पे 17 लिखिए, AC बराबर 17 हो गया। अब बस आपको कोई, जैसे आप पहले किए हैं उतना सारा क्वेश्चन ये भी करेंगे। देखिए रखेंगे sin A और sec A, sin A sec A आपको ज्ञात करना है, ठीक। sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है BC और कर्ण क्या है AC। BC हमारा क्या है 15, AC हमारा क्या है 17। अब देखिए सेक के लिए क्या होता है, सेक कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसका क्या होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा क्या है AC, कर्ण हमारा AC, उसके बाद आधार क्या है 8, नहीं आधार तो हमारा AB है, इसके बाद AC का मान रखेंगे 17 और AB का मान रखेंगे 8। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। तो ये हमारा पांचवा और छठवां क्वेश्चन। पांचवें में कुछ है नहीं, आप लोगों को इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन लगाया गया। देखिए सेक थीटा दिया है, तो आप थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ,
सेक थीटा दिया है 13/12। तो इसका क्या होता है, कर्ण बटे आधार। एक त्रिभुज बनाएंगे, कर्ण 13 रखेंगे, आधार 12 रखेंगे, उसके बाद आप लंब ज्ञात करेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगले पे हम बढ़ते हैं, छठवें पे। इसमें देखिए थोड़ा लगाने लायक है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए कॉस बी, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए क्या होगा, ये तो सबसे अलग आ गया। चलिए इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है, हमने बनाया त्रिभुज, कोण ए को न्यून कोण किया, इसे बी माना, इसे सी मान लिया, ठीक है। ये हमारा कोण बी हो गया, ये दोनों न्यून कोण है। जैसा सवाल बोलेगा उसी तरह आप त्रिभुज बनाएंगे। जब नहीं दिया रहता, जैसा मन के उसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने दो कोण दोनों को संतुष्ट कर दिया इस त्रिभुज से। अब कॉस ए बराबर कॉस बी किया है, तो देखिए कॉस ए का मान आप निकालेंगे। पहले देखिए इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक। आप कॉस ए का मान निकालिए, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए का मान। आप कहेंगे कि कुछ है ये नहीं, मान कैसे निकालें यार, भुजा तो रखो। क्या होगा, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार हमारा एसी है, कर्ण क्या है ए बी, ठीक। ये हो गया। कॉस बी का निकालेंगे, कॉस बी, इसका क्या होगा, ये देखिए इसका न्यून कोण है तो इसका आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या होगा ए बी, ठीक। बी सी अपान ए बी, ठीक है ना। अब देखिए इसे हम समीकरण एक मानेंगे, ये दिया है, लेकिन इसे हम समीकरण मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान इसमें आप सीधे उठा के रखिए, कॉस ए की जगह पे आप लिखेंगे ए सी अपान ए बी बराबर कॉस बी है ना, बी सी अपान ए बी, ऐसा रख दिए। अब देखिए ए बी दोनों साइड बटे में है ना, कट जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कटेंगे। क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, तो इससे क्या निकला, भुजा ए सी है बराबर बी सी के, भुजा ए सी है बराबर बी सी के, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में शायद प्रमेय पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं या दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसके लिए मैं लिखूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए ये जो है कोण ए बराबर होगा कोण बी, ठीक है ना। लिख दे रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी की, ठीक। अब ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी की ए सी, नहीं अच्छा होगा कि हम प्रमेय ही लिख दें ताकि आप लोग ना जानते हो तो जान जाए, ठीक है ना। प्रमेय लिख देते हैं हम यहाँ पे, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रमेय से आप सीधे, ये प्रमेय हम लिख दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। आप लिखेंगे, आप लिख लेना कि त्रिभुज, या तो मैं ही लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी की ए सी और बी सी भुजा बराबर हैं
इसलिए कोण ए बराबर कोण बी लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो नोट कीजिए। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमारे पहला क्वेश्चन में दिया है, ये पूरा है, इसके बाद दूसरा है। ठीक है ना, आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि cot थीटा बराबर दिया है 7/8। आप sin थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तुरंत मान आ जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। आप लीजिए PQR, हमने बहुत ABC लिया है, अब की बार इसे ले लीजिए। ठीक है, यहाँ आप इसे थीटा मानिए, ये समकोण है। अब रखेंगे cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। cot थीटा बराबर आपको पता होगा आधार बटा लंब। ठीक, आधार इसका क्या है, जब आप न्यून कोण थीटा को लिए, आधार हमारा PQ है, PQ बराबर 7 और लंब हमारा क्या हो जाएगा QR, तो ये लंब हो गया 8। ठीक, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए PR² बराबर होगा PQ² प्लस QR²। PR का मान आपको ज्ञात करना है, PR², PQ क्या है 7 का स्क्वायर प्लस QR क्या है 8 का स्क्वायर। तो अब देखिए PR² बराबर 7 सत्ते कितना होगा 49, 8 कितना होगा 64। आप जोड़ेंगे एक दूसरे को तो PR बराबर आएगा 113। ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं PR² बराबर आ गया 13। आप दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो आएगा √113। हमने 13 बोला क्या, 113 रहेगा। ठीक है, PR बराबर √113, ये हो गया 113 PR का मान। बस आप sin थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा निकालिए, बस इसका मान जाके उसमें पुट कर दीजिए। देखिए sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा इसमें क्या है 8, नहीं इसे रख लेते हैं एक बार, QR और कर्ण क्या है PR। QR का मान हमें पता 8 और कर्ण का मान हमें पता √113। अब देखिए हम cos थीटा का निकालते हैं। cos थीटा इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है PQ, कर्ण क्या है PR। अब PQ का मान क्या है 7 और कर्ण का मान क्या है √113। ठीक, हमारा ये हो गया। अब इस पे आते हैं, हमारा ये पहला है, ये पहला है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये हमें एक सर्वसंख्या की तरह दिख रहा है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है A² माइनस B²। तो ये जो दिख रहा है ऊपर वाला इसी की तरह दिख रहा है और नीचे वाला भी इसी तरह है, तो आप इसको A² B² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होगा 1² माइनस sin² थीटा, और ये भी ऐसे हो जाएगा 1² माइनस cos² थीटा। ठीक, हमें साइन और cos का मान रखेंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। sin² थीटा, साइन का मान क्या है 8/√113 लीजिए, 8/√113 का होल स्क्वायर है। ठीक, और बटा में क्या है 1 माइनस कॉस का क्या है, किधर गया सर कॉस, हाँ इधर गया, 7/√113 का होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए 1 माइनस इधर हो जाएगा, वर्ग होगा 8 का 64, ये आएगा 113 बटा 1 माइनस
49/113। ये हमारा हो गया। हम इसे मिटाते हैं। अब देखिए, आप एलसीएम लेंगे, होएगा 113 माइनस 64/13, 113, और इधर हो जाएगा 113 माइनस 49/113। इसका हो जाएगा, ऊपर आएगा 49 और इसके नीचे क्या रहेगा 113, और एक घूम करके ऊपर चला आएगा। ठीक, तो इधर हो जाएगा 113 और एक बटे में घट के कितना होगा 64। अब देखिए 13 13 यहीं पे कट जाएंगे, आएगा 49 आएगा 49/64। तो आपको समझ में आया होगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन लग गया। अब हम दूसरे पे आएंगे। ठीक है, मिटाता हूं इसे। हमने तो सब कुछ मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये दिया है ना, कॉट थीटा बराबर 7/8, और हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आप दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। ठीक है ना, लिख देता हूं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। तो हम जितना इसका मान आया उतना इसका भी आया है, लेकिन इसमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं याद करना है हम लोगों को। ठीक, ये हमारा 7वां लग गया, तो नोट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें जांच करना है ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड बराबर करके देखना होगा, और हमें ये दिया, इसके लिए हम मान भी निकालेंगे। ठीक, इसका मान रख के बराबर करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, इधर राइट हैंड साइड। देखिए जो हमारा दाहिने साइड में है वो राइट हैंड साइड, तो इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं और उसका एक एक भुजा निकालते हैं। देखिए कॉट ए बराबर क्या होगा 4/3। आपको पता है कॉट का क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, कॉट का होता है। आप एक त्रिभुज बनाइए, ये है हमारा त्रिभुज, मानिए ए बी सी। ए को हम न्यून कोण लें। देखिए हमारा आधार क्या हो जाएगा 4, लंब क्या हो जाएगा 3। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान ज्ञात करना है, AB का मान दिया है 4 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर होगा 16 प्लस 9। जोड़ेंगे आप दोनों को, हो जाएगा 25, और दोनों साइड वर्गमूल ले लीजिए, आएगा AC बराबर 5। हमारा AC बराबर आ गया 5 निकल गया। अब आप tan का निकाल लीजिए, उसके बाद cos साइन का निकालिए, फिर सवाल में हम रखेंगे आराम से। tan a का मान क्या होगा, देखिए लंब क्या होगा 3 और आधार होगा 4। लंब हमारा है BC और आधार है AB। BC का मान 3 और AB का मान 4। और हमारा साइन कॉस है, साइन के लिए देखते हैं, साइन है ना, हाँ। लंब बटा कर्ण होगा BC अपान AC, और BC का मान हमारा 3, AC का मान 5।
और कॉस ए का निकालना है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह है। कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए सी। ए बी का मान 4, ए सी का मान 5, हमारा सबका निकल गया। अब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं। देखिए बोर्ड पे जगह कम है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसे मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हो गया। अब हम लिखेंगे LHS बराबर, इसमें इसका मान रखिए आप, tan का मान रख दीजिए, क्या आया 3/4, 1 माइनस 3/4 अपान, इधर 1 कीजिए, क्या होगा, इधर भी ये मान रख दीजिए 3/4, लेकिन क्या है स्क्वायर में ना, तो होल स्क्वायर मारिए सब पे, हो गया होल स्क्वायर। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा 9 ऊपर और बटे में 16 हो जाएगा। इधर भी 1 माइनस ऊपर क्या हो जाएगा 9 बटा में 16। अब आप देखिए इसके बटे में भी 1 होगा, इसके बटे में भी 1 होगा, एलसीएम लेंगे आप लोग, ऐसे हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16 और इधर 16 अपान 9, 16 माइनस 9 अपान 16, ये हो गया। नहीं एक में प्लस है, हमने यार दोनों तरफ माइनस कर दिया, क्या यहाँ पे प्लस है, ठीक, यहाँ पे प्लस था, 16 प्लस 9 अपान 16, ठीक, ये हमारा लग गया। ये देखिए इसके बराबर आप लोग भटकिएगा ना, ठीक, ये अलग है। अब हो जाएगा ये 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, ये 16 कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, क्या कर दिया यार मैं, ये ऊपर वाला पोर्शन होगा इतना और ये नीचे वाला होगा 16 प्लस 9 अपान 16, ठीक है ना। ये 16 कटा। अब इसको घटाएंगे 7 आएगा और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 25, हमारा आ गया 7/25, हमारा लेफ्ट हैंड साइड 7/25। LHS बराबर 7/25, ये आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा निकल गया, तो मिटाता हूं इसे। अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। अब लिखेंगे आप राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा, कॉस ए का और साइन ए का मान रखिए आप सीधा सीधा। कॉस ए हमारा क्या है 4/5, 4/5 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसका क्या है साइन का 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। अब करेंगे इसे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 25 आएगा क्या 7/25। तो हम लोग देख चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो आया था वो भी 7/25 आया, राइट हैंड साइड भी 25 आया। तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, अतः या दोनों एक दूसरे के बराबर, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा ये 9 क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये 2 सवाल दिया है, ठीक है ना। हमें अगर tan A का मान ना दिया होता तो ये लगाना हमारे लिए असंभव था, ठीक है ना, तब मान देना पड़ता। तो उसके बारे में आप अगली क्लास में सीखेंगे। ये क्या है cos C है,
यहाँ पर भी छोटा है क्या, cos c। तो हम इसमें से एक लगवा दूंगा, आप लोग एक कर लीजिएगा होमवर्क के लिए। देखते हैं, देखिए tan a हमारा है 1/√3, ठीक। तो होता है हम लोगों का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। tan का न्यून कोण हमारा a है, आप ऐसा जरूर बनाएंगे जिसमें न्यून कोण a बने, ठीक। a हो गया, b हो गया, c हो गया, न्यून कोण हमारा a है, ठीक है ना। अब देखिए हम इस पे सेट कर लेंगे, न्यून कोण हमारा जब a है तो लंब हमारा क्या होगा 1 और आधार क्या होगा √3, ठीक। हमें कर्ण अब भी ज्ञात करना है, फिर वही पाइथागोरस में लीजिए, कर्ण स्क्वायर हुआ, आधार स्क्वायर और 20 लंब स्क्वायर हो गया। AC का मान हमें ज्ञात करना है, AB का मान क्या दिया √3 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या दिया है 1 का स्क्वायर, आएगा क्या AC स्क्वायर बराबर 3 आएगा और प्लस में 1 आ जाएगा 4। आप दोनों साइड वर्गमूल लेंगे, दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 2, ठीक है। AC बराबर आ गया 2, AC बराबर 2 लिखता हूँ। अब देखिए हमें cos A और C का मान निकालना है, ठीक। cos A का मान आप निकालिए, नहीं sin A cos A कुछ भी का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। sin A, इसके लिए देखिए लंब क्या है 1 और कर्ण 2, 1/2 आया, और हमें sin C दिया है क्या, sin C नहीं दिया है क्या, एक मिनट देखता हूँ, हमें लग रहा है सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं है। तो ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, sin A हो गया था, यहाँ पे देखिए sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C, यहाँ पे sin A हो गया था, ठीक। अब बढ़ते हैं हम, sin A हो गया, अब sin C भी यहीं पे निकालिए, sin C। अब देखिए इसमें न्यून कोण हमें C को लेना पड़ेगा, जब न्यून कोण C होगा इसके लिए लंब क्या होगा AB, लंब हमारा क्या होगा AB, किधर गया, हाँ AB लीजिए, लंब क्या हुआ AB, AB √3 है और कर्ण है वही 2, ठीक। हमारा sin A और sin C निकल गया, अब cos C निकालिए और cos A निकालिए, cos A बराबर लीजिए, cos A हमारा आधार क्या होगा √3 और कर्ण 2, √3 कर्ण 2। अब cos C निकालिए, cos C, cos C, ठीक। इसके लिए देखिए हमारा न्यून कोण A होगा तो इसके लिए आधार 1 होगा, आधार BC का 1 होगा और AC का 2 होगा, ठीक। 1/2 ये हो गया, सभी का हमने निकाल लिया है, बस हमें इसका मान रख के सॉल्व करना है, ठीक। लिखते हैं यहाँ पे एक को sin A इंटू cos C प्लस में cos A इंटू sin C, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका सीधे मान रखेंगे, देखिए क्लियर दिख रहा है ना, हाँ किधर गया, sin A का मान क्या है 1/2, इस sin C का मान cos C का मान क्या है 1/2, ये गुणे में है दोनों लोग, प्लस cos A का मान क्या है √3/2 और sin C का मान क्या है, sin C किधर गया, हाँ √3/2। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे अगला स्टेप, ये हो जाएगा, देखिए गुणा होके क्या होगा 1/4 प्लस, ये देखिए दोनों को गुणा होगा क्या होगा √3 का हो जाएगा 3, दोनों गुणा होगा 4, ठीक। आप दोनों को जोड़ेंगे आएगा 4 ऐसे लिख लीजिए एक बार 1 + 3/4,
4/4 बराबर क्या आया 1। तो इसी तरह हमारा दूसरा भी लग जाएगा, तो आप लोग इसे घर पे कर लीजिएगा, ये इस तरह लगेगा। ठीक, अगले पे आएंगे अब। तो ये देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए हमने क्यू को समकोण बनाया, क्यू हमारा समकोण हो गया, और पी हम कोण ले रहे हैं क्योंकि सभी में न्यून कोण पी ही लिया है। अब देखिए पी क्यू हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे हम उठाते हैं, यहाँ पे करेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए पी आर, क्या कर रहा हूँ यार, हाँ, पी आर बराबर होगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, ये हमारा पी आर का मान आ गया इसका। तो हम पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे, लीजिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का मान क्या, आप देखिए सबका मान रखना है। पी आर का मान आपको पता है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का मान हमें पता 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है नहीं पता, क्यू आर को भी स्क्वायर कीजिए। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में देख रहे हैं इस सर्व संख्या के समान। इसको इस तरह तोड़ा जाता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह इसी फॉर्म में है ये। अब इसको हम इस तरह तोड़ेंगे, देखिए 25 का स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस में देखिए 2, हमारा ए क्या है 25 और क्यू क्या है, क्यू आर क्या है, क्यू आर को से लिख देते हैं। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 का हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर, ये भी स्क्वायर में है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर इधर भी क्यू आर स्क्वायर, इसको हम एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएंगे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर, ये देखिए 25 गुना क्या हो जाएगा 50, लेकिन ये माइनस में उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। तो 50 क्यू आर बराबर 50 क्यू आर बराबर 600, यहाँ से 25 घट जाएगा बचेगा 600। आप क्यू आर बराबर निकालेंगे 600 बटा 50 क्या हो जाएगा 12, देखिए 0 0 कटेगा, 12 पंजे 60, क्यू आर बराबर आ गया 12, इसका मान 12 आ गया। अब ज्ञात करना हमें पी आर का मान, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप 12 रख दीजिए, देखो यहाँ पे है ना 12, यहाँ पे क्यू आर बराबर रख दीजिए, पी आर बराबर 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा 3 और 1 13 हो गया। ठीक है, पी आर का मान आ गया 13। तो अब क्या करेंगे, हमें पी आर भी पता चल गया, क्यू आर भी पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, अब साइन पी कॉस पी टेन पी जैसे पहले निकालते तो उसी तरह हम निकाल लेंगे। तो हम साइन का बता रहे हैं, बाकी आप सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन पी, लंब इसमें क्या है क्यू आर, लंब हम क्यू आर लिए हैं, और कर्ण क्या है पी आर, क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 13,
तो इसी तरह आप लोग इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे। सब कुछ यही था, निकालना और कुछ नहीं है। तो नोट कीजिए, ये हमारा एनसीईआरटी पर्सनालिटी 8.1 का लास्ट क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बताना है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। सकारण मतलब कारण सहित बताना है ये सत्य है या असत्य है। हमारा पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो कैसे हम कहेंगे कम होता है या अधिक होता है? ये हमारा है गलत, लेकिन कैसे गलत है ये बताऊंगा, ठीक। आप कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं तो tan का हमेशा होता है, tan थीटा का हमेशा होता है। अगर इसे ए लिया है ना, आप ए लीजिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, ठीक। तो कोई भी त्रिभुज हो उसमें निर्धारित नहीं होता कि लंब बड़ा हो जाएगा आपकी बार कि आधार बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे कम बेसी होता रहता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कभी a 12 हो जाएगा, कभी a 5 हो जाएगा, और कभी a 5 हो जाएगा, कभी a 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से कम बेसी होता रहेगा, इसलिए ये गलत है। अब इसमें देखिए जो हमारा है बी वाला, कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5, तो आप sec बराबर क्या लिखते हैं? sec है ना, sec बराबर क्या लिखते हैं? आधार बटा कर्ण, नहीं क्या होता है कर्ण बटा आधार, उल्टा कर दिए, कर्ण बटा आधार। ये उसका उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार। तो आप देखेंगे सेक का कोई भी मान लेंगे तो हमेशा कर्ण बड़ा ही होगा। कोई भी त्रिभुज हो आप बना सकते हैं। अगर आप इसे 5 लिए हैं, इसे 12, तो ये 13 आएगा, ठीक है ना। आप इसे 5 नहीं ले सकते क्योंकि ये कर्ण है, किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है, तो सेक के लिए हमेशा ये सही होगा, हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। ये देखिए कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए ये भी हमारा सही है। कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमें पता है कॉस का क्या होता है, कॉस का फुल नेम होता है कोसाइन। कोसाइन हमने पहली क्लास में पढ़ा है, कॉस का फुल नेम कोसाइन। लेकिन हमें दिया है कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसिकेंट का क्या होता है, देखिए कोसिकेंट होता है क्या बोलते हैं, कॉसेक। कॉसेक अंतर है कि नहीं, इसलिए देखिए कॉस का होगा, अगर यहाँ पे कोसाइन होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे कोसिकेंट है जो कि कॉसेक के लिए है, इसलिए ये गलत हो गया। इस पे आएंगे, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। हमने आपको पहली क्लास में बताया है, हमारा एग्जाम्पल था साइन ए नॉट इक्वल टू साइन ए साइन गुणे ए, ठीक है ना, ये हमारा एग्जाम्पल था। तो इस पे आप देख सकते हैं हमने बताया कि ए एक राशि होती है, इन दोनों के बीच में गुणनफल नहीं होता है, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी को भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा? देखिए आप कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो साइन का क्या होता है, लंब, लंब होगा, उसके बाद में एक कर्ण होता है साइन बराबर। तो यहाँ पे देखिए लंब हमारा, ये जो लंब है 4 दे दिया, कर्ण क्या दे दिया, 3 दे दिया। कर्ण हमारा 3 दे रहा है, लंब 4 दे रहा है। तो कभी हो सकता है कि कर्ण छोटा हो जाए, कभी होगा, नहीं होगा, हमेशा कर्ण बड़ा होता है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस बेहतर समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्लास के अभी लास्ट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो आप उसे कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बाय। साथियों, ये हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। देखिए पहला है, इसमें आपको दिक्कत कहाँ पे आएगा, एक समकोण त्रिभुज ABC है का कोण भी समकोण आप त्रिभुज बनाएंगे, AB तथा AC का अनुपात 1:2 है, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए AB बटा आप AC करेंगे तो 1:2, मतलब AB हो जाएगा 1, AC हो जाएगा √2।
आप त्रिभुज बनाइएगा, रखिएगा, जो जहाँ पे AB AC आएगा आसानी से मान निकलेगा। इस पर उसके बाद मान निकाल कर सब रखेंगे, पुट करेंगे, आ जाएगा। देखिए ये भी सवाल है, आप इससे त्रिभुज बनाएंगे, सब निकालेंगे और इन सब का मान पुट करेंगे, आसानी से आ जाएगा। और ये है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध कीजिए इतना इतना। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा से त्रिभुज बनाएंगे, मान निकालेंगे, इस सभी का पुट करेंगे, आसानी से आ जाएगा। और इसी तरह ये भी है। बाकी दोस्तों आप लोग बेहतर समझ रहे हैं। चलिए, जय हिंद।